all my dear students. Today we have start a new lesson, that is a life process in a living organisms. लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस कैसे होती है वो सब हम पढ़ने वाले हैं. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग धमाकेदार चैप्टर होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखिए हमारा वीडियो. सब्सक्राइब करो और लाइक भी करना मत भूलिएगा. ओके, तो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस क्या होती है? तो लाइफ प्रोसेस मीन्स व्हाट? द प्रोसेस विच कैरिड आउट इन आवर डे टू डे लाइफ इज कॉल्ड एज द लाइफ प्रोसेस. ऐसी प्रोसेस जो हम रोज करते हैं, सुबह से उठकर रात तक करते हैं, वो सभी प्रोसेस आते हैं हमारे लाइफ में, इसमें आते हैं लाइफ प्रोसेस में. तो दो द प्रोसेस विच कैरिड आउट इन आवर डे टू डे लाइफ इज कॉल्ड एज द लाइफ प्रोसेस. वो कौन कौन से प्रोसेस है? सुबह उठ के हम अच्छे से नाश्ता करते हैं तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, these all are the life process. ओके, तो ये सभी लाइफ प्रोसेस है. ये परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन होते हैं, स्पेसिफिक सिस्टम होती है. वो सिस्टम ही क्या करते हैं कि वो प्रोसेस कैरिड आउट करने का काम करते हैं, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. तो इस चैप्टर में हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस इन अ प्लांट ओनली. ह्यूमन बीइंग का हम देखेंगे दूसरे वीडियो में या दूसरे लेक्चर में. ओके, तो बेल आइकॉन को भी क्लिक करो क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आपको आ जाए. तो लेट्स स्टार्ट. तो लाइफ प्रोसेस इन अ प्लांट, आपको मालूम होगा कि सभी जो लिविंग थिंग्स है, सभी लिविंग थिंग्स में ये लाइफ प्रोसेस होती है. ओके, सभी लिविंग थिंग्स बोला मैंने. ओके, उसमें प्लांट भी आते हैं. प्लांट इज ऑल्सो बी द एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स. ओके, तो इनमें कैसे लाइफ प्रोसेस होता है वो पहले हम अच्छे से देख लेते हैं. फर्स्ट इसमें कंसेप्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन. जैसे हमें कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो हम उसे अच्छे से रख सकते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन. मीन्स अ ट्रांसपोर्ट अ वन थिंग towards another things or transfer a one thing from a one position to another position. एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन तक वो चीजें लेके जाना, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. सेम टू सेम इन अ प्लांट इट आल्सो बी हैविंग द ट्रांसपोर्टेशन. प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. आप बोलोगे कैसे? प्लांट तो चलते नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा? सिंपल है. Plant can be transported waters, minerals and essential nutrient from a soil to the shoot. ओके, जो शूट रहता है वहां तक ट्रांसफर करने का काम वाटर हो, न्यूट्रिएंट हो या कौन से भी न्यूट्रिएंट हो, वो ट्रांसपोर्टेड करने का काम रूट हेयर करते हैं. रूट हेयर कैन एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम अ सॉइल and transported against the shoot or transported towards a shoots. Okay, तो ये होगा ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स a transfer of one thing from one point to another point. तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है प्लांट में. ओके, जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, सेम टू सेम प्लांट कंटेन अ टू टिश्यू विच मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन. प्लांट में ऐसे दो टिश्यू होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. उसका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, जाइलम एंड फ्लोएम इट आल्सो नोन एज अ कंडक्टिव टिश्यू. कंडक्टिव टिश्यू मीन्स विच हैज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू कंडक्ट द स्पेसिफिक थिंग्स. कौन सी भी स्पेसिफिक थिंग हो उसे कंडक्ट करने का काम ये दो करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम एंड फ्लोएम कहां पे होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम इज अ स्मॉल ट्यूब विच प्रेजेंट इनसाइड द स्टेम. जो स्टेम रहता है, स्टेम के ऊपर बार्क रहती है. आफ्टर द बार्क ट्रैचिड्स मसल्स, उसके बाद आता है हमारा जाइलम एंड फ्लोएम. इट हैज अ वेरी स्मॉल डायमीटर. इसका डायमीटर बहुत ही स्मॉल होता है एंड ड्यू टू अ स्मॉल डायमीटर इट कैन बी अ कंडक्ट द फूड एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट इजीली.
आपको मालूम होगा, 2 मिनट सभी कंसेप्ट बाजू को छोड़ दो, एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं। अगर मैंने कहा कि मैंने एक मटका भर के पानी रखा और मैंने कहा कि इसे ऊपर लेके जाओ विदाउट मोटर, तो आप कैसे लेके जाओगे? जा सकते हो, मगर आपके पास एक नली होनी चाहिए, उसका डायमीटर छोटा होना चाहिए। छोटे होने के बाद हम क्या कर सकते हैं? उसको दबा के उसमें प्रेशर डाल के वो पानी खींच सकते हैं। Why? Due to a suction pressure. Same to same, xylem and phloem is a small tube, so it can be transported waters and foods against the gravity. ग्रेविटी क्या कहती है हमको कि कौन सी भी चीज हो वो हायर पॉइंट से लेकर लोअर पॉइंट तक जाती है, मगर लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट तक नहीं जा सकती। मगर यहाँ पे ये ग्रेविटेशन पूरा फेल होता है, क्योंकि ये जाइलम एंड फ्लोएम स्मॉल ट्यूब होने के कारण इट कैन बी अ कंडक्ट द वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इसमें जाइलम क्या करता है? जाइलम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू कंडक्ट द वाटर, एंड फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टू कंडक्ट द फूड पार्टिकल्स। जो फूड पार्टिकल्स है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट, इट शुड बी अ कैरी अगेंस्ट द ग्रेविटी। उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एंड द प्रेशर विच जनरेटेड बाय द जाइलम एंड फ्लोएम और अ रूट, it called as a root pressure or a transpiration pull. Transpiration pull means a transfer of anything against the gravity is called as the transpiration pull or transportation pulls. Okay, उसे root pressure भी कहते हैं, which generated by the roots. तो ये सभी कंसेप्ट आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ओके, अब उसके बाद हम जाने वाले हैं आगे कि ये क्यों जरूरी है। One, this food material is essential for our plants. तो सिंपल है, जैसे कि we required a food for a synthesis the energy, same to same plant also required the certain energy for synthesis the various process or to perform the various process. जो various process होती है उसको परफॉर्म करने के लिए प्लांट को भी एनर्जी लगती है। वो एनर्जी किससे हासिल करेंगे? वाटर से, मिनरल से। एंड आफ्टर दैट गेटिंग द फूड पार्टिकल इट सिंथेसिस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। प्लांट में जो एनर्जी है वो स्टोर होती है एटीपी के रूप में। एटीपी क्या होती है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैसे बनता है? एडीपी से बनता है। एडीपी प्लस आईपी मींस एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनता है? एटीपी, विच इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ अ प्लांट्स, और इट आल्सो कॉल्ड एज द एनर्जी मॉलिक्यूल्स इन अ प्लांट्स। तो इसके लिए प्लांट बहुत ही जो डिफरेंट प्रोसेस होती है वो कैरी आउट करती है। इसके लिए प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो प्रोवाइडेड करने का काम करता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसके लिए न्यूट्रिएंट जरूरी है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा कि एक्सक्रीशन इन अ प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन क्या होता है ये पहले जान लो। एक्सक्रीशन मीन्स व्हाट? अनवांटेड फूड पार्टिकल ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट अ बॉडी। जो अनवांटेड, अनडिजायरेबल और अनयूजफुल जो सब्सटेंस होते हैं उसको बाहर निकालना यानी एक्सक्रीशंस। तो वो एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है? बिकॉज इट प्रोड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट टू बॉडी। हम एक्सक्रीशन करते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी को हार्मफुल है और वो नॉन यूजफुल भी है। तो वो हम क्या करते हैं? बॉडी के बाहर डालते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। सेम टू सेम एक्सक्रीशन होता है प्लांट में। तो प्लांट किसे एक्सक्रीट करते हैं? प्लांट इज एक्सक्रीटेड देयर मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन। सेकंड आता है इन द फॉर्म ऑफ गम्स, इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स and in the form of raphids. Raphids is also the most important aspect which is a waste product of a plant. रबर जो कि हम यूज करते हैं, ओके। उसके बाद रेजिन्स एंड लास्ट आता है गम। गम
इज ऑल्सो भी यूजफुल फॉर स्टिकिंग द एनी सब्सटेंस। कौन सा भी सब्सटेंस हमको स्टिक करना है तो हम गम का यूज करते हैं, ओके। एंड इट ऑल्सो भी हैव्स अ सर्टेन न्यूट्रिशन वैल्यू। और ये सभी क्या है, एक्सक्रीशन होते हैं। और लास्ट में मैंने बताया ट्रांसपायरेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपायरेशन, इट इज अ टू डिफरेंट कंसेप्ट। ट्रांसपोर्टेशन में मैंने क्या बताया कि एक थिंग दूसरे जगह को लेके जाना मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपायरेशन यानी क्या, एक्सेस वाटर इज अ लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एज द ट्रांसपायरेशन। जो एक्सेस वाटर है प्लांट में वो इलिमिनेट करना यानी क्या, ट्रांसपायरेशन। और ये ट्रांसपायरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करते हैं लीव्स। आपने कभी देखा होगा इन अ विंटर सीजन द एट अ मॉर्निंग टाइम leaves contain a small droplets on their leaves. Why? Because at the time of transpiration plant eliminate their water in the form of vapor. वो वेपर से क्या होते हैं, कन्वर्ट होते, बट ड्यू टू अ लो टेम्परेचर इन एटमोस्फियर द वेपर कंडक्ट इनटू द वाटर। जो वेपर है वो कंडक्ट होती है वाटर से, and we can see the small droplets on a leaves which is a very beautiful, okay, जिसको हम मराठी में कहते हैं दब बिंदु, ओके। तो ये सभी होता है प्लांट के वेस्ट यानी एसरेशन सिस्टम में। ये आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कि कोऑर्डिनेशन इन अ प्लांट्स। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है वो अब हम अच्छे से देख लेते। आपने वो तो अच्छे से जान लिया होगा कि प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरा यानी उसी का ही दूसरा जिसमें है कोऑर्डिनेशन इन अ प्लांट। कोऑर्डिनेशन क्या होता है पहले वो जान लो। जैसे कि एक फैमिली है, फैमिली में कोऑर्डिनेशन होता है पिताजी, माताजी और भाई बहन का। सेकंड, हम अगर क्लास में जाते हैं तो टीचर एंड स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम कोई वेडिंग सेरेमनी में जाती है तो हमारे पूरे मैचिंग का कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन मीन्स व्हाट, कोऑर्डिनेशन इज अ डिफाइंड एज रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई और a sudden response to the any stimuli is called as the coordinations. Okay, coordination यानी क्या, कौन सी भी एक स्टिमुलाई को सडन रिस्पॉन्स देना उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सिंपली एक और एग्जांपल बताता हूं, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझो हम रोड से जा रहे हैं और हमारे सामने एक बड़ा ट्रक आया। बड़ा ट्रक आने के बाद हम क्या करते हैं, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम एक तो बाजू को हो जाते हैं या हम कहीं पे गिर जाएंगे मगर उसके सामने नहीं जाएंगे, हम झट जाएंगे विदाउट एनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ये कब होगा, कोऑर्डिनेशन। हमारा ब्रेन इतना एक्टिवेट होता है कि कौन सी भी अगर चीज करना है जो कि इमरजेंसी कंडीशन हो वो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम कर लेते हैं। करने के बाद हमको समझ में आता है कि यार मैंने ये कर दिया। ह्यूमन बीइंग हैज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर अ कोऑर्डिनेशन, दैट इज अ ब्रेन। हमारे पास ब्रेन है, वी ऑल रेगुलेट ऑल द एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। बट plant does not having a brain but it also has a coordination by a various process। प्लांट को ब्रेन नहीं रहता फिर भी वो कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं वो हम अच्छे से देख लेते हैं। वैसे प्लांट में देयर आर अ 4 कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट इज अ केमोट्रॉपिकल मूवमेंट, उसके बाद हाइड्रोट्रॉपिकल मूवमेंट, उसके बाद सिस्मोनास्टिक मूवमेंट एंड लास्ट इज फोटोट्रॉपिकल मूवमेंट। तो फर्स्ट आता है केमोट्रॉपिकल मूवमेंट। Chemotropical movement means what? Chemotropical movement is defined as a movement of a plants towards a certain chemical। प्लांट में ऐसे कुछ केमिकल होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
सॉरी। तो कौन कौन से केमिकल होते हैं, उसमें 4 केमिकल होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड्स। तो ये सभी केमिकल का स्पेसिफिक फंक्शन है। तो पहला है ऑक्सिन का। ऑक्सिन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टू इंक्रीज द टिप ऑफ अ प्लांट्स। अगर कौन से भी प्लांट का सेल डिफरेंशिएशन करना हो, टिप की ग्रोथ करनी हो, तो वहां पे ऑक्सिन सीक्रेट होता है एंड ऑक्सिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टू इंक्रीज द टिप ऑफ अ प्लांट्स। सेकंड इसमें आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इन अ प्लांट which is a most important for a cell division. Cell division means one cell convert into the another cells or a difference in a many cells. एक सेल्स डिवाइड होके 2 सेल्स फॉर्म होती है या उससे भी ज्यादा फॉर्म हो सकती है, उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। तो ये सेल डिवीजन का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ सेल डिवीजन इन अ प्लांट्स। थर्ड इसमें आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ अ स्टेम। जो स्टेम की विड्थ होती है उसे इंक्रीज करने का काम और न्यूली ब्रांच जो है वो फॉर्म करने का काम कौन करता है, जिब्रेलिन करता है। तो जिब्रेलिन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीज द विड्थ ऑफ अ स्टेम एंड इंक्रीज द न्यूली ब्रांचेस। लास्ट आता है एब्सिसिक एसिड्स। एब्सिसिक एसिड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ वेल्डिंग ऑफ लीव्स एंड राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट्स। जो पत्ते जो गलने वाले हैं उसे गलाना, न्यू पत्ते फॉर्म करना, या जो फ्रूट है उसे अच्छे से राइप करना यानी पिकाना, ओके, उसको अच्छे से फ्रूट में कन्वर्ट करना, राइपनिंग करना, ये काम किसका है, एब्सिसिक एसिड का है। ये सभी आते हैं केमोट्रॉपिकल मूवमेंट में। सेकंड आता है हाइड्रोट्रॉपिकल मूवमेंट। हाइड्रोट्रॉपिकल मूवमेंट यानी द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट्स टुवर्ड्स अ वाटर। मैंने आपको अभी बताया वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर कंडक्टिंग द वेरियस प्रोसेस इन अ प्लांट्स। तो रूट क्या करते हैं, द रूट हैज अ मूवमेंट टुवर्ड्स अ वाटर। व्हाई, बिकॉज इट शुड बी द एब्जॉर्ब द वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स अ शूट्स। तो उस रूट के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रॉपिकल मूवमेंट, यानी द मूवमेंट ऑफ अ रूट टुवर्ड्स अ वाटर इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोट्रॉपिकल मूवमेंट, ओके। और थर्ड आता है सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। सिस्मोनास्टिक मूवमेंट यानी क्या, अ स्पेसिफिक अ प्लांट विच हैज अ सेंसिटिव टू द टच। अगर हम मिमोसा प्लांट देखें, मिमोसा प्लांट्स इट हैज अ सेंसिटिव विद हेल्प ऑफ टच। हमने उसको टच किया कि उसके लीव्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, जी उसे हम मराठी में कहते हैं लाजाळूचा प्लांट, ओके। दिस मिमोसा प्लांट क्लोज देयर लीव्स and after certain period of time again open. So why, because it has a sensitive to the touch is called as a seismonastic movement. और last आता है phototropical movement. You know very well photosynthesis is the most important part for synthesis of food in a plants. So phototropical movement means what, movement of a plant towards a light is called as phototropical movement. जैसे कि एक प्रैक्टिकल किया हमने, एक गमला हमने रखा खिड़की के पास और एक गमला हमने रखा हमारे रूम के अंदर। तो जो खिड़की के पास का जो पौधा है वो क्या करेगा, उसकी मूवमेंट होगी टुवर्ड्स अ लाइट और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी। व्हाई, बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ लाइट एंड इट शुड बी अ बूस्ट टुवर्ड्स अ लाइट फॉर अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, एंड ड्यू टू अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इट गिव्स अ मैक्सिमम एनर्जी and it has increased their growth within the short period of time. अब हम दूसरे कंपैरिजन करते हैं, अंदर वाले के जो प्लांट्स है उसकी मूवमेंट नहीं होती है क्योंकि उसको लाइट ही नहीं मिलती है। दूसरी बात, उसमें ग्रोथ भी कम होती है क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ लाइट इट डज नॉट हैविंग द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो ऐसी मूवमेंट जो लाइट की तरफ होती है उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिकल मूवमेंट। तो ये सभी आता है कोऑर्डिनेशन इन अ प्लांट में। अब दूसरे लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन सिस्टम में कैसे एक्सक्रीशन होता है, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। तो बने रहेंगे हम अगले वीडियो की तरफ, इंतज़ार करना। धन्यवाद एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। धन्यवाद।